होला बोंजोर नमस्ते एंड हेलो। वेलकम टू टेक कार्टर्स न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्पल के न्यू सीरीज लाइनअप ऑफ वॉचेस एंड आईपैड। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। Let's start with the Apple Watch Series 6 जो new launch हुई है. So getting into the new colors जो Apple ने launch किए हैं, we have the red color and the blue color. And I guess the main reason is कि Apple ने youngsters के लिए एक ऐसे bright and attractive colors launch किए हैं. Personally, I just love the red color and उसके साथ अगर black strap तो काफी cool लगेगा. And then going into the new chip जो है S6 that is based on the A13 Bionic processor. एंड इससे एप्पल क्लेम्स की 20% ज़्यादा इम्प्रूव स्पीड मिलेगी आपको. एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें सो एज वी नो सीरीज 5 में भी दैट लॉन्च द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस ओनली इन अगर आप आउटसाइड जाके इन ब्राइट सनशाइन यू कंपेयर बोथ द वॉचेस. व्हेन दे आर इन इनएक्टिव स्टेट तो hardly there's any difference. Now if we talk about the blood oxygen sensor which is the new feature जो सब उसके बारे में बात कर रहे हैं. So for that your watch must be snug into your on your wrist, sorry, and you need to ensure you don't move. So after 15 seconds you will get the reading. We're talking about faster charging. इसमें fast about 20% fast charge करेगी आपकी watch. So in around 1.5 hours 0 to 100 हो जाएगा. If I talk about the pricing, तो ये it starts with $399 से start होता है. So yeah, that's it. Adding to it, देखो, the main thing about this event was Tim Cook saying about the COVID speech. So they have also brought sleep as a feature or hand washing. The countdown दिखाता है 20 seconds का when you do hand wash automatically. Talking about the SE, which is like a secondary type of device, मतलब top notch नहीं है पर काफी अच्छा है for a decent price and everything. तो उसमें S5 चिप है which is pretty powerful for a watch, पर मुझे उसका इशू नहीं है. और GPS है and it does not have always on display or they does not have any new feature that is with the Series 6. और basically Series 4 के सारे features है. That's it from SE. और the price of SE is $279 or they have decreased the price of Series 3 which is $199, which is काफी cheap हो गया है अब. मतलब basic entry level के लिए लोग अब ज्यादा खुश हो जाएंगे. So talking about iPad, the new lineup of iPad जो Apple से expect किया जा रहा था कि वो और cheaper model और अच्छे specification साथ launch करेंगे. तो let's talk about the classic iPad 8th generation जो 32GB एंड प्लस और एक्सटर्नल तुम्हारा 128GB के साथ आता है. देयर आर वेरियस मॉडल्स. फिर तुम्हारा इसमें A12 बायोनिक चिप अपग्रेड किया गया है लास्ट ईयर से जो A10 था. नाउ स्विच टू A12 which is now integrating neural engine in the iPad and then you can improve the experience of AR and रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग. तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द डेवलपर एप्स एंड वॉट एवर आर्गुमेंटेड रियलिटी यू वॉन्ट टू यूज. उसके बाद फिर ये एप्पल पेंसिल सपोर्ट करता है. इट कम्स विद इन 40% ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एंड ट्वाइस द इम्प्रूवमेंट इन ग्राफिक्स. फिर इसमें इंटरनल कंपोनेंट ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए बट इट कम्स विद द न्यू iPad OS 14 जो बहुत सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स बताएगा दैट इनहांसेस द यूजेज. ऑलरेडी iPad इतना फेमस है टैबलेट मार्केट में. इट हैज नो कॉम्पिटिटर बट स्टिल iPad OS 14 improves the यूजर्स एक्सपीरियंस इन द टैबलेट. एंड प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थे कि जैसे USB Type-C सपोर्ट प्लस Apple Pencil 2 सपोर्ट. दैट इज नॉट सपोर्टेड. दैट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बट ठीक है, एप्पल से ज़्यादा इतना उम्मीद नहीं कर सकते. बट इट्स टॉकिंग अबाउट दिस प्राइस, इट्स कम्स एट $329 बट स्टूडेंट डिस्काउंट लग के $300 हो जाएगा. फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द iPad Air which was मोस्ट सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि उसका डिज़ाइन पूरा चेंज हो गया है. फॉर्म फैक्टर पूरा इम्प्रूव किया गया एप्पल के द्वारा एंड आई थिंक इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रूव बाय द एप्पल इन दिस सेगमेंट. iPad Air का डिज़ाइन हैज़ बीन मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम द iPad Pro सीरीज. तुम्हारा वो बेजल्स नैरो कर दिया गया है प्लस यू हैव दिस स्लीक स्लेट लुकिंग फॉर्म फैक्टर प्लस फिंगरप्रिंट ऑन द पावर बटन दैट इज माउंटेड ऑन टॉप. Plus A14 bionic chip है that is significantly more improved than the previous generation. 40% improve in processor and 1/3 improvement in graphics.
और इसमें LTE कनेक्टिविटी। फिर इसमें एक और इम्प्रूवमेंट है कि दे हैव स्विच्ड फ्रॉम लाइटनिंग टू USB Type-C व्हिच गिव्स यू 50 Gbps डेटा ट्रांसफर प्लस Wi-Fi 6 कंपैटिबिलिटी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपग्रेड जो एक्सपेक्टेड था कि iPad 8 Gen में भी आ जाए, बट ठीक है, iPad Air में आया, अब धीरे धीरे वो अपग्रेड हो जाएगा, iPad भी आ जाएगा अगले साल, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एप्पल। एंड इट इज लिस्टेड अराउंड प्राइस $600। So, talking about the services, which was the main part of Apple, वो आजकल more like a innovation and product service से ज़्यादा services में ज़्यादा focus करिए. So they have brought up with many plans both in iCloud और नए services like Fitness Plus. So मैं सबको एक बार brief कर दूँगा. तो health में they have brought Fitness Plus and with that they also brought Apple Music और उसमें on intelligence device है. तो Apple privacy game में यहाँ पे अपना privacy importance डालते हुए clear कर देता है सबके साथ. Also Apple Music के साथ continuation of 3 months free start का मिल जाएगा और they have introduced with many plans like Apple One और जो iCloud service है. Ecosystem का बात किया जाए तो सब कुछ interrelated अब चलेगा. They can literally use the watch with the television for Fitness Plus. So talking about the Apple One, उसमें हम लोग को iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News और Fitness Plus सबका सब्सक्रिप्शन मिलता है बस 15 GB with 50 GB of iCloud storage और $20 में 200 GB ऑफ, और वो फैमिली शेयरिंग में है. पर talking about the Indian market, we don't have many things in Indian market like Apple Arcade, Apple News और Fitness Plus भी officially declare नहीं हुआ है. So I don't think कि अभी is the right time to invest in Apple One. पर जो iCloud के जगह पे bound है तो उनके लिए अगर Apple One खरीदोगे that would be more cheaper. So you should have gone with Apple One instead of going to buy separate iCloud storage. Okay, so let's talk about the iOS 14 जो update आया है अभी launch हुआ है, I guess एक हफ्ते हो गए. So first and foremost, iOS 14 brings a redesigned home screen that supports widgets जो इतने दिनों बाद है. Android users आपके पास तो कब से ही है. So widgets can be dragged from the today view right onto the home screen. आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो आप drag करके डाल सकते हो. And with the Smart Stack feature, the iPhone can use on-device intelligence to surface the right widget based on time. उस time के हिसाब, time, location and जो activity suppose है कर रहे हो आप, उसके हिसाब से आप कर सकते हो. So now in the iPhone we have the new app library. So अगर आप swipe करो, like आप pages में swipe को करो and go to the end, so हर आप सारे section में divided है. Each section, suppose entertainment section we will get YouTube and all, फिर आपने games, तो divided होंगे हर एक section में, आप easily वहाँ से access कर सकते हो कोई भी app को. And एक और चीज़ और फीचर जो मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया एंड बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, एंड्रॉइड यूजर्स के पास तो है ही वो चीज़ एप्पल में, कि जो इनकमिंग कॉल आ रहा है, इफ़ यू आर टेक्सटिंग समवन और यू प्लेइंग सम गेम्स और एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सीधा स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता था वो कॉलिंग, जो भी आपको कॉल कर रहा है, एंड आप वो रिमूव नहीं कर सकते. इधर यू कैन कट द कॉल, वही आपके पास एक ऑप्शन होता है. अभी आप होम बटन दबा के आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो ऊपर, जैसे नॉर्मली एंड्रॉइड फोन में आ जाता है, वो ऊपर आ जाएगा. तो आप you can continue whatever work you're doing. So that's a pretty good thing. And one more thing, जो Siri में आप, और Siri में काफ़ी और ऐसे features आ गए, you can ask more question, more like different questions. And Siri पूरा screen cover नहीं करता, only बस एक ऐसे circle सा आ जाएगा bottom में. तो ये basically Siri is smarter in iOS 14, आप ये कह सकते हो. फिर आप एक और feature, that is the picture in picture feature on the iPad है, वो तो iOS वो iPhone में भी लाया गया है. You can now watch videos or use FaceTime while doing anything. Suppose you are reading something, कुछ आपने सर्च किया है सफारी या किसी पे भी, एंड सफारी से याद है कि अब अपने थर्ड पार्टी एप्स को भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हो. सपोज पहले आप सफारी यूज कर सकते थे, मतलब अभी आप डिफॉल्ट गूगल क्रोम को भी अपना डिफॉल्ट सेट कर सकते हो. People who don't like Safari. So at the end, I would say that कि Apple ने widget game को improve कर लिया Android से, and it's like another level. So that pretty much it for iOS 14. So for the Indian users, there's a special thing. Apple ने इंडिया में online store open कर लिया है. मतलब you will get more benefit from Apple directly from Apple. Offline नहीं तो online ही है. अच्छा. Ending with, please do like our channel, share it,
And please subscribe our channel and press the bell icon and follow us on Instagram for all the updates, and we will sharing more updates there. Rolling out. Peace. रुको जरा इश्क इश्क हंसने लगा हूँ पहले से। ये डालना मैं इश्क इश्क इश्क